इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र पर्व पर उनके भाव और विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए इससे पूर्व आज का कार्यक्रम को आरंभ करें। हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए गणेश जी का आह्वान करते हैं कि वे अपने स्थान से आएं और हम पर अपनी असीम कृपा प्रदान करें ताकि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। प्रणवात्मकाय विश्वसाराय विश्वरूपाय विद्महे। प्रणवात्मकाय विश्वसाराय विश्वरूपाय विद्महे। रुद्रप्रियाय रुद्रकृत्याय रुद्रपुत्राय विद्महे। रुद्रप्रियाय रुद्रकृत्याय रुद्रपुत्राय विद्महे। सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे। सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे। धनुष्टंकार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे। धनुष्टंकार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे। पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे। पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे।
जगदीशाय सृष्टिजनकाय सृष्टिरूपात्मने सृष्टिप्रियाय सृष्टिपालाय सृष्टिसृजकात्मने शमीपत्रार्थिताय भक्तैस्पुष्पार्चिताय भक्तदुर्वार्थिताय विविधोपचारार्चिताय पुष्पप्रियाय पुष्पपूज्याय पुष्पगन्धाय विद्महे पुष्पप्रियाय पुष्पपूज्याय पुष्पगन्धाय विद्महे सृष्टिनन्दाय सृष्टिरक्षाय सृष्टिदेवाय विद्महे सृष्टिनन्दाय सृष्टिरक्षाय सृष्टिदेवाय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे पुण्यमित्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे ज्ञानरूपाय ज्ञानधेयाय ज्ञानधृत्यात्मने ज्ञानेश्वराय ज्ञानगर्भाय ज्ञानात्मक जगे चतुर्वेदाधिशाखा वेदान्त ज्ञानराशिः इतिहास पुराणानां ध्येयो ज्ञानरूपः ज्ञानफलदाय ज्ञानवदनाय तत्त्वज्ञानाय विद्महे ज्ञानफलदाय ज्ञानवदनाय तत्त्वज्ञानाय विद्महे ज्ञानहर्षाय ज्ञानसौख्याय ज्ञानसत्याय विद्महे ज्ञानहर्षाय ज्ञानसौख्याय ज्ञानसत्याय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आज की विशेष यात्रा को आरंभ करते हुए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह आज के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र पर्व पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी, आपका करतल ध्वनि के साथ हार्दिक अभिनंदन। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। जिसके अतुलनीय प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी समर्थ नहीं है, वही चंडिका संपूर्ण संसार का कल्याण करने के लिए और अशुभ प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए कृपा करे। आध्यात्मिक चेतना को आत्मसात करने वाले सभी धर्म मित्रों को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथा योग्य अभिवादन। सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन संपूर्ण संसार के लिए सांसारिक कार्यों का समय है। संसार के जितने भी प्राणी हैं अपना लौकिक व्यवहार दिन में संपन्न करते हैं और रात्रि में या तो विश्राम करते हैं या योगनिष्ठ होकर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, संयमी उस रात में जागता है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। जिस ज्ञान के प्रति संपूर्ण संसार सोया हुआ है, उदासीन है, उस ज्ञान के प्रति, उस परमात्मा चिंतन के प्रति योगी जागृत है। तो जो संसार के लिए रात है, वो योगियों के लिए, धार्मिक आध्यात्मिक जनों के लिए दिन है। यही कारण है कि नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, शिवरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि, दारुण रात्रि, ये अनेक रात्रियां सात्विक, राजसी और तामसी साधनाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल रात में उपासना करेंगे, नवरात्र है तो रात्रि में ही उपासना करेंगे, ऐसा नहीं है। रात्रि शांतिप्रद है, रात्रि विश्राम प्रद है, रात्रि ध्यान लगाने के लिए उचित वातावरण देने वाली है। इसलिए नवरात्रि, शिवरात्रि, महारात्रि, दीपावली की रात्रि जो है उसे महारात्रि, इसलिए इन महान साधना पर्वों को रात्रियों का नाम दिया गया है। आइए हम सभी नवरात्रि महापर्व को श्रद्धा और भक्ति से मनाएं, चिंतन और साधना से इन्हें परिपूर्ण करें और इनके माध्यम से माँ आदि शक्ति की साधना के माध्यम से अपनी अंतश्चेतना को पुष्ट करें। ईश्वर तो साक्षी है। जैसे व्यायाम करके हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं और फिर किसी से भी लड़ सकते हैं, कम से कम उससे लड़ सकते हैं जो हमसे कमजोर है, वैसे ही योग, ध्यान, आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से हम अपनी अंतश्चेतना को मजबूत करते हैं। और ये अंतश्चेतना विभिन्न प्रकार के संघर्षों में हमारे काम तो आती ही है, और यही अंतश्चेतना अगर पराकाष्ठा तक पहुंचे तो हमें सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। जय जगदम्बे। ओम त्वं वैष्णवी शक्ति
शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतोः। हे आदि परमात्मा श्री विष्णु की परम शक्ति, तुम संसार का पालन करने वाली हो, अनंत पराक्रम से युक्त हो, तुम ही परम शक्ति हो। संसार को मोहित करने वाली भी तुम ही हो और तुम ही प्रसन्न होकर संसार को मुक्ति का वरदान देती हो। तुमने ही संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है और तुम ही संसार को मुक्ति का वरदान देती हो। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि में दो तत्व हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। दोनों के संयोग का परिणाम ही ये सृष्टि है। प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। गीता में गुण त्रय विभाग योग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन तीनों गुणों का बड़ी सहजता से वर्णन किया है। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि संपूर्ण संसार तीनों गुणों से युक्त है। और वही प्रकृति जो है संसार की रचना करने वाली, संसार को मुक्त करने वाली, वही आद्या माँ भगवती हैं, वही महामाया है, वही शिवा है, वही वैष्णवी हैं। उन्हीं के अनेकों नाम हैं। कई दर्शन ईश्वर के होने पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं और कई दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को स्वीकार तो करते हैं मगर वे कहते हैं कि ईश्वर का जो योगदान है वो केवल सृष्टि की प्रलय और उत्पत्ति करना उसका निमित्त मात्र है। व्यक्ति तो अपने कर्मों के अनुसार ही, अपने पाप और पुण्य के अनुसार ही भोग करता है। अगर हम पाप करते हैं तो उससे भी एक विशेष प्रकार का अपूर्व उत्पन्न होता है जिसे हमें भोगना पड़ता है कुछ समय बाद। जब हमारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य करते हैं उनसे भी विशेष प्रकार का एक अपूर्व उत्पन्न होता है, ज्योतिपुंज उत्पन्न होता है, जो हमारे आगामी भोगों का कारण होता है। जरा विचार कीजिए, हिरण्याकश्यप की कहानी हम पढ़ते हैं, अनेक आसुरी सत्ताओं की कहानी हम पौराणिक दर्शन में पढ़ते हैं, रामायण में भी। तो इतने असुरों ने त्रिलोकी पर राज्य किया, इतने संतों को, इतने ऋषियों मुनियों को पीड़ित किया, उनका वध किया। और हिरण्याकश्यप ने देवताओं को पीड़ित किया, ऋषियों मुनियों का वध किया। लेकिन उसका विनाश तब हुआ जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु के हिरण्यकश्यप विनाशक नरसिंह स्वरूप को प्रकट किया। तो प्रहलाद ने ही नरसिंह स्वरूप को प्रकट किया। इससे पहले तो कई ऋषियों मुनियों का वध हिरण्यकश्यप ने कर दिया होगा। प्रहलाद के बुलाने पर ही भगवान आए। दूसरे भी तो भगवान के भक्त रहे होंगे जिनका वध हुआ, जिनके यज्ञ नष्ट किए गए, उनके जीवन नष्ट किए गए। इसका कारण जो एक समझ में आता है वो ये है, प्रहलाद ने अपनी प्रबल अंतश्चेतना की साधना इस सीमा तक की कि वे हिरण्यकश्यपु का विनाश करने में समर्थ हुए। यहाँ ईश्वर का कोई रोल नहीं है। हम अपनी अंतश्चेतना के माध्यम से ही सफलता प्राप्त करते। जैसे अपने शारीरिक सामर्थ्य के माध्यम से, हम शरीर बल के माध्यम से हम अनेक शारीरिक कार्य करते हैं। कुछ कार्य हम कर पाते हैं, कुछ कार्य हम नहीं कर पाते। कोई हमसे भी ज्यादा ताकतवर है तो उससे हम नहीं जीत सकते। वैसे ही हमारा आत्मिक बल, हमारी अंतश्चेतना का बल है, उसकी भी हम साधना करते हैं। वो बल जितना उद्दीप्त होता है, जितना प्रखर होता है, वो हमारे लिए मोक्ष का कारण भी बन जाता है। तो उसी अंतश्चेतना की साधना के लिए विभिन्न आध्यात्मिक पर्व हमारे लिए हैं, विभिन्न पूजा पद्धतियां हमारे लिए हैं, परमात्मा के विभिन्न रूप हमारे लिए हैं, शक्ति के अनेक रूप हमारे लिए हैं। हम अपने आप को उनमें एकाग्र करें और अंतश्चेतना की साधना करें, वो चरमोत्कर्ष तक अपनी साधना को ले जाएं। धीरे धीरे सदकर्मों से नर बनता नारायण, इस स्थिति तक अपने आप को ले जाएं। नवरात्रों का जो ये महापर्व है, नवरात्रियों का जो समूह है आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये असल में ऋतुओं का संधि काल है।
और ये वो समय है जब ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडी है, ऋतु परिवर्तन का समय है। तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, हम खान पान में संयम करेंगे तो हमारा शरीर पुष्ट होगा, ऋतु परिवर्तन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। और ये ऋतु परिवर्तन आध्यात्मिक साधना के लिए भी विशेष उपयोगी है। कुछ समय जो संधि काल का है आध्यात्मिक साधना के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए संधि काल में नवरात्रि अनुष्ठान, नवरात्रि महापर्व का अनुष्ठान सुनिश्चित किया गया हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा, मनीषियों द्वारा। उनमें भी ये शरतकालीन नवरात्रि बहुत विशिष्ट माने गए हैं। यदि वार्षिक पूजा करनी है तो भी शरतकालीन नवरात्रि महत्वपूर्ण है। यदि नवरात्रों का व्रत शुरू करना है तो भी शरतकालीन नवरात्रों से ही आरंभ करना चाहिए। भगवान श्री राम ने जब ये देखा कि रावण को पराजित करना संभव नहीं है, रावण को शिव के साथ साथ शिवा का भी आशीर्वाद प्राप्त है, महाकाल के साथ साथ वो महाकाली का भी भक्त है, महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त है तब तक उसका वध करना संभव नहीं है। तो इस रहस्य को जानकर श्री राम ने 9 दिनों की घोर साधना की, सहस्त्र कमल अर्पण किए। और सहस्त्र कमलों में जब एक कमल माँ की महिमा से या माँ आदिशक्ति परीक्षा लेना चाहती थी, इस वजह से लुप्त हो गया, तो उन्होंने अपने नेत्र को ही कमल के रूप में अर्पण करके उस साधना को पूर्ण किया। और ये माँ जगदम्बा से उन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। कृतिदास ओझा के द्वारा जो बंगला रामायण लिखी गई वो भी बड़ी प्राचीन है, उसमें ये घटना विस्तार के साथ बताई गई है। तो शक्ति साधना के साथ रामायण का महायुद्ध भी जुड़ा हुआ है, शक्ति साधना के साथ महाभारत का भी युद्ध जुड़ा हुआ है, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति की आराधना करवाई थी और माँ आदि शक्ति के वरदान का कवच उन्हें पहनवाया था। आगम तंत्रों के अनुसार, शाक्त दर्शन के अनुसार भी एक पराशक्ति ने ही देव जगत की भी सृष्टि की, मनुष्य जगत की भी सृष्टि की, समस्त प्राणियों की सृष्टि की। उस प्रकृति से तब तीनों गुण उत्पन्न हुए और उन तीनों गुणों से फिर ये संसार, सभी प्रकार का संसार उत्पन्न हुआ। और जिस गुण की मात्रा अधिक हुई उसी गुण से संबंधित जो स्वभाव है वो उस प्राणी विशेष को मिला। तमोगुण की मात्रा अधिक हुई तो आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, पैशाचिक स्वभाव वाले प्राणी हुए, हिंसक प्राणी हुए। रजोगुण की मात्रा अधिक हुई तो वेगवान प्राणी हुए, राज सत्ता पर अधिकार रखने की भावना से संपन्न प्राणी हुए। सत्व गुण की मात्रा अधिक हुई तो शांत चित्त, अहिंसक, ध्यानस्थ, एकात्मक प्रकृति के प्रवृत्ति के प्राणी हुए। तो इन तीनों गुणों का अपना स्थान है, अपना स्वभाव है, और उनके अनुसार ही जड़ चेतन संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। ये तीनों गुण प्रकृति से, आदि शक्ति से उत्पन्न हुए। उसी आदि शक्ति की, पराशक्ति की साधना करने का विधान नवरात्रि महापर्वों में किया जाता है। यद्यपि साल में 4 नवरात्रि महापर्व होते हैं, 2 गुप्त हैं, 2 प्रकट हैं। तो शारदीय नवरात्र और वासंती नवरात्र जो प्रकट नवरात्र हैं, और माघ मास के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में 2 गुप्त नवरात्र हैं, जो तांत्रिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, विशेष साधनाओं के लिए बहुत ही उत्तम माने गए हैं। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी के विचारों को, नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र पर्व पर उनके भाव और विचारों को जानना और समझने का प्रयास कर रहे थे। ये यात्रा अभी भी जारी है, हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। मिलते हैं इस मधुर भजन के बाद बस थोड़ी देर में। ये यात्रा इसके बाद भी जारी रहेगी।
यूं गए यूं वापस आए। जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। देह के माला देह के माला तिलक और छाप नहीं किसका, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा। सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, बैठ कर एकांत में ध्यान धर हरि का चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा। सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा दृढ़ भरोसा मन में करके, दृढ़ भरोसा मन में करके, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, जो जपे हरि नाम को, जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद
ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता, और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303944839 पर, या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु
सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हम मनोज वाजपेयी जी के मुखारबिंद से आज का विशेष कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। अब मैं पुनः एक बार इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज वाजपेयी जी को कि वे आज की यात्रा को विधिवत रूप से जारी रखें। मार्कंडेय महापुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती में माँ आदि जगदम्बा के चरित्र वर्णित हैं। देवी भागवत महापुराण में भी माँ जगदम्बा के चरित्र वर्णित हैं। दो प्रकार के साधक हैं। एक वो है जो अपने शत्रुओं से पराजित हो गया है, मजबूरी में उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, किंतु मन से वो अभी भी सत्ता के करीब है, अभी भी राज्य करना चाहता है, प्रभुत्व चाहता है, संपत्ति चाहता है, परिवार चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। उसने माँ की साधना ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए की। ऐसे राजा सुरथ जब मेधा ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे पतन का क्या कारण है? मैंने बड़े यत्न से प्रजा की रक्षा सुरक्षा की, प्रजा का कल्याण किया, बल संचित किया, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मेरे युद्ध में पराजित होने की स्थिति में भी मैं संतोष नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसे मान नहीं पा रहा हूँ कि मेरी पराजय हो गई। मैं सोचता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे नगरजन, मेरे मंत्री जन, मेरे हाथी घोड़े सेना, इनका शत्रु उपयोग कर रहे होंगे, उपभोग कर रहे होंगे। मुझे इन्हें पुनः पाने की इच्छा है। मैं पराजित होकर नहीं जी सकता। मैं ऐसा नहीं मान सकता कि जो मेरे प्रारब्ध में था वो मुझे मिला। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे विजय चाहिए, मुझे अपना पुराना वही वैभव चाहिए। मैं अपने शत्रुओं को पराजित करना चाहता हूं। मेधा ऋषि ने राजा सूरज से कहा, तो फिर शक्ति की साधना करो। शक्ति ना होने के कारण ही तुम पराजित हुए, बाकी तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम सशक्त बनो, समर्थ बनो, शक्ति की साधना करो। राजा सूरथ ने बड़ी कठोर तपस्या की और शक्ति प्राप्त की। अपना वो राज्य तो पाया ही, अगले जन्म के बाद उन्होंने मनु का पद प्राप्त किया। वे सावर्णिक मनु हुए। ऐसे साधक की कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अंतश्चेतना की साधना करनी चाहिए। उससे हमें शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति को ढूंढना पड़ेगा, शक्ति की साधना करनी पड़ेगी। वही साधना जब रावण ने की थी और जब रामचंद्र जी को पता चला कि रावण शक्ति की कृपा के कारण पराजित नहीं हो रहा, क्या करें? तो उन्होंने बड़े खिन्न भाव से सुग्रीव के सामने कहा, मित्रवर विजय होगा न समर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो युद्ध में मेरी विजय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। तो सुग्रीव ने कहा, फिर तुम भी शक्ति का संचय करो। हे पुरुष सिंह, तुम भी वह शक्ति करो धारण। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, निश्चय ही तुम हो शुद्ध करोगे उसे ध्वस्त। रावण शक्ति के कारण सामर्थ्यवान है, तो वो शक्ति तुम्हें क्यों नहीं प्राप्त हो सकती? रावण के पास तो नैतिक बल भी नहीं है, तुम्हारे पास वो है। रावण के पास तो चारित्रिक दृढ़ता भी नहीं, तुम्हारे पास वो है। तो तुम शक्ति की साधना क्यों नहीं कर सकते? तो शक्ति की साधना एक युग में महाराज सुरथ ने की और अपने शत्रुओं को, कोला विध्वंसी नाम के 2 पराक्रमी क्षत्रियों को पराजित किया। त्रेता युग में उसी शक्ति की साधना भगवान श्री राम ने की और रावण को पराजित किया। और ये जो वर्ष के 4 नवरात्र महापर्व हैं, इनमें माँ आदिशक्ति पराशक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है। वैसे ये नव रूप माँ पार्वती के ही नव रूप हैं। माता पार्वती ने जब हिमांचल राज के यहाँ
पुत्री के रूप में जन्म लिया वे शैलपुत्री कहलाई। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक घोर तपश्चर्या की वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। इसी प्रकार चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कुमार कार्तिकेय को जन्म देने पर स्कंद माता, उसके बाद कात्यायनी, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये सभी मां पार्वती के नवरूप हैं। और ये एक स्त्री के भी नवरूप हो सकते हैं। व्रत पर्व का जितना आध्यात्मिक महत्व है उतना ही सांसारिक संदेश भी है। कोई पर्व केवल आध्यात्मिक हो ऐसा नहीं हो सकता, और कोई पर्व अगर वो धर्म से जुड़ा हुआ है तो केवल सांसारिक हो ये भी नहीं हो सकता। उसके दोनों ही संदेश हमें ग्रहण करने चाहिए। तो स्त्री के नवरूप एक पुत्री के रूप में थके हारे अपने पिता को अपनी लीलाओं से प्रसन्न करती है, आह्लादित करती है। आप अपना काम निपटा करके अपने घर आए हैं, ऑफिस का तनाव है, दूसरा तनाव है, अचानक आपकी छोटी सी बालिका आपकी गोद में बैठ जाए, आपका मन हर्षित हो जाएगा। शैलपुत्री का रूप है। वही आपकी पुत्री अध्ययन के माध्यम से अपना लक्ष्य प्राप्त करती है, अपने कुल का नाम बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, आपको गौरवान्वित करती है। कठोर परिश्रम से अपने अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त करती है, जो पद प्राप्त करती है, जो प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, उससे आप गौरवान्वित होते हैं। वो उसके जीवन का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। चंद्रमा के समान खिले हुए मुख वाली वही आपकी बालिका जो कुछ वयस्क हो चुकी है। वो जब वयस्क होने का, कुछ प्रौढ़ होने का आनंद संसार के समक्ष बिखेरती है, वो चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा माता का अगर स्वरूप हम ध्यान में लाएं तो माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है और उनके हाथों में घंटा है, त्रिशूल है। त्रिशूल या माँ के सभी अस्त्र समस्त दुष्प्रवृत्तियों को पराजित करने का संकल्प है। वहीं अर्धचंद्र, शंख, कमंडलू इत्यादि सात्विकता और सद्भाव के प्रतीक हैं। तो इनके जो अस्त्र भी हैं वे भी हमें कुछ संदेश देते हैं और संदेशों को हमें आत्मसात करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और वही चंद्रघंटा स्वरूपा माता जब अपनी एक मुस्कान से संपूर्ण संसार को वश में रखने का सामर्थ्य रखती है। लौकिक दृष्टि से वही स्त्री जो अपनी मुस्कान मात्र से लोगों को आह्लादित कर देती है वो कुष्मांडा है। कुष्मांडा माता के स्वरूप को आधार मानकर दो कहानियां प्रचलित हैं। एक तो ये कि माँ के कुष्मांडा स्वरूप से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उनके मुस्कान मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। शिव जी के तांडव से प्रलय होता है और माँ पार्वती के लास्य नृत्य से सृजन होता है, उत्पत्ति होती है। तो शिव के तांडव से महाप्रलय हुआ और माँ ने जब पूरे संसार को देखा और मुस्कान के साथ नृत्य किया तो सृष्टि का सृजन होने लगा। तो अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा है। और कुष्मांड शब्द का अर्थ होता है कुम्हड़ा, और कुम्हड़े का प्रतीकात्मक अर्थ हम यहाँ पढ़ लें कि संसार रूपी अंडा जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ वे हैं माँ कुष्मांडा। और तो सांसारिक दृष्टि से हम देखें तो गर्भवती स्त्री जिसने अपने गर्भ में संसार की सृजन सामर्थ्य को धारण किया है, जिसने अपने गर्भ में एक नवीन जीवन को धारण किया है, वह गर्भवती स्त्री ही कुष्मांडा है। माँ ने देवताओं की रक्षा के लिए तारकासुर का वध करने के लिए कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया। कार्तिकेय ही तारकासुर का नाश कर सकता था, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान था। तो तारकासुर का विनाश करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का एक नाम है स्कंद। तो कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई। और लौकिक जीवन में एक स्त्री जब अपनी संतान को जन्म देती है
संतान को जन्म देने वाला स्त्री का जो रूप है वो स्कंद माता का समझना चाहिए। गर्भ धारण करने पर वो कुष्मांडा है, संसार में अपनी संतान को लाने के कारण वह स्कंद माता है। कात्यायन ऋषि की बड़ी इच्छा थी कि माँ आदिशक्ति उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। सो कात्यायन ऋषि की ये इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी वत्सलता को पूर्ण करने के लिए वे कात्यायन बनी। पिता वृद्ध है, उसकी बेटी उसके लिए बेटी तो है ही, इतनी तन्मयता से सेवा करती है कि वो उसमें मातृत्व भी दिखता है। तो हर प्रकार से अपने पिता को प्रसन्न करती है, अपनी वत्सलता के माध्यम से, अपनी सेवा भाव के माध्यम से। पिता कात्यायन है और हर कात्यायन पिता की हर वह पुत्री जो मान सम्मान के द्वारा, मर्यादा के द्वारा, वत्सलता के द्वारा, प्रेम के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करती है, वो कात्यायनी है। इसी प्रकार कौन ऐसी स्त्री है जो अपने जीते जी अपने पुत्र का अहित होने दे? इसकी संभावना तो नहीं है। अपने पति और अपनी संतान की रक्षा के लिए भारतीय स्त्री काल रात्रि बनती है। माँ ने असुरों का नाश किया, असुरों का नाश करने के कारण उन्हें काल रात्रि कहा गया। लौकिक दृष्टि से भी अपनी संतान की रक्षा करने के लिए कोई भी माता काल रात्रि बन जाती है। अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी सिद्धि करवाने के लिए वो महागौरी है। इस प्रकार एक स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गृहस्थ जीवन को भी सिद्ध करते हैं और अपने अपने जीवन के चारों पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें सिद्ध करते हैं, जो शायद अकेले संभव नहीं है। अकेले यदि कोई करना चाहेगा तो भटकने की बहुत आशंका है, बहकने का डर है। इसीलिए हमारे यहाँ ये सनातन परंपरा में नियम है कि आपको विवाह करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों के लिए चारों आश्रमों का पालन करना है। तो बिना गृहस्थ जीवन बिताए संन्यास लेने की आज्ञा नहीं है और ऐसे सन्यासी की बड़ी घोर निंदा की गई है। मीमांसक तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते जिसने गृहस्थ धर्म नहीं बिताया है। कारण यही है कि बिना स्त्री के पुरुष पूर्ण नहीं है और बिना पुरुष के स्त्री पूर्ण नहीं है। प्रकृति और पुरुष, तो स्त्री प्रकृति है, पुरुष का जो चैतन्य भाव है वो पुरुष है। तो इस प्रकार शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, इन सभी अवस्थाओं को पार करते हुए स्त्री हमारे लिए सिद्धिदात्री होती है। तो ये माँ आदिशक्ति के नवरूप, माता पार्वती के नवरूप, प्रत्येक स्त्री के नवरूप हैं। कम से कम इन नवरूपों को कोई भी स्त्री जीती है और उसे जीना चाहिए और स्त्री के इन नव रूपों को, नव अवस्थाओं को समझना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। ये नवरात्रि महापर्व का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। असुरों ने भी तो साधना की, शक्तियां प्राप्त करके अधिकार प्राप्त की और अधिकार प्राप्त करने के बाद उनका विनाश हुआ, उनका अधोपतन हुआ। कारण कि उन्होंने साधना की लेकिन इन नव रूपों के रहस्य को नहीं समझा। ये नव रूप आध्यात्मिक भी हैं और ये नव रूप सांसारिक भी हैं, भौतिक भी हैं। तो सांसारिक दृष्टि से भी स्त्री के ये नव रूप समझने चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। अन्यथा तो हमारी सारी साधनाएं आसुरी साधनाएं होंगी और जिनका अंत बहुत शीघ्र होगा। कितने भी हम धन संपन्न बन जाएं, शक्ति संपन्न बन जाएं, किंतु अगर हमने इन नव रूपों के मर्म को नहीं जाना, रहस्य को नहीं जाना, उनका आदर नहीं किया तो विनाश निश्चित है। तो आइए नवरात्रि महापर्व पर आध्यात्मिक और लौकिक दोनों ही दृष्टिकोण से नवरूपों को समझें, उनकी साधना करें, उनका आदर करें और अपने जीवन को सफल करें, सिद्ध करें। तो अभी हम सब ने मिलकर
हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी के विचारों को, नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र पर्व पर उनके भाव और विचारों को जानना और समझने का प्रयास कर रहे थे। ये यात्रा अभी भी जारी है। हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। मिलते हैं इस मधुर भजन के बाद बस थोड़ी देर में। ये यात्रा इसके बाद भी जारी रहेगी। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। धीर परी पीर हरो, वो बार लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। भवसागर में लीन प्राण लहर लहर डोले, भवसागर में लीन प्राण लहर लहर डोले। भवसागर में लीन प्राण लहर लहर डोले। भवसागर में लीन प्राण लहर लहर डोले। हरि बिना न पार परे, हरि बिना न पार परे, हरि बिना न पार परे, हरि बिना न पार परे। है हरो सुख की जो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। वीर परे पीर हरो, वीर परी पीर हरो, वीर परे पीर हरो। वीर परी पीर हरो। अब उबार लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमरी सुध लीजो। मोर मुकुट मुरलियाधर, माधव मन हर छवि। मोर मुकुट मुरलियाधर, माधव मन हर छवि। मोर
कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे हे कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे सरस दरस दीजो कृष्ण प्रणत पाल प्रभु कृष्ण प्रणत पाल प्रभु अमरी सुध लीजो कृष्ण प्रणत पाल प्रभु कृष्ण प्रणत पाल प्रभु अमरी सुध लीजो वीर परी पीर हरो वीर परी पीर हरो वीर परी पीर हरो वीर परी पीर हरो अब उबार लीजो कृष्ण प्रणत पाल प्रभु कृष्ण प्रणत पाल प्रभु अमरी सुध लीजो अमरी सुध लीजो अमरी सुध लीजो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। हे देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में। और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे
कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हम मनोज वाजपेयी जी के मुखारबिंद से आज का विशेष कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। अब मैं पुनः एक बार इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज वाजपेयी जी को कि वे आज की यात्रा को विधिवत रूप से जारी रखें। और एक दूसरे प्रकार के साधक जिनका वर्णन भी श्री मार्कंडेय महापुराण में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत ही मिलता है, वे हैं समाधि वैश्य। उनके पुत्रों ने धन के लोभ से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़े परिश्रम से उन्होंने व्यापार किया, धन का संचय किया। जिस धन का संचय किया उसी धन के कारण वे घर से बेघर हो गए। उनकी पत्नी, उनके पुत्रों ने धन के कारण उन्हें निकाल दिया। समाधि वैश्य भी विचरण कर रहे हैं। वे भी महाराज मेधा ऋषि के आश्रम में आए हैं। वे अपनी इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं कि भगवान, जिन पुत्रों ने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया, उनके प्रति मेरे मन में मोह क्यों, उनकी स्मृति क्यों, उनके वियोग में आंसू क्यों? मैं उनका त्याग नहीं कर पा रहा जिन्होंने एक मिट्टी के ढेले के समान मेरा त्याग कर दिया, या और किसी बड़ी तुच्छ वस्तु के समान मेरा त्याग कर दिया। कर्तव्य तो उनका था कि मैंने उनके लिए धन संचय किया, मैंने उनका पालन पोषण किया, वे वृद्धावस्था में मुझे संभालते, लेकिन उन्होंने तो मेरा त्याग कर दिया धन के कारण। मैं इस दीनहीन असहाय अवस्था में भी, आयु मेरे पास नहीं, बल मेरे पास नहीं, धन मेरे पास नहीं, स्वास्थ्य मेरे पास नहीं, मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ। मेरी चिंता उन्हें करनी चाहिए, लेकिन नहीं की तो मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है? जैसे राजा सुरथ उनके पास गए थे, मेधा ऋषि के पास, वैसे ही समाधि वैश्य भी मेधा ऋषि के पास जाते हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं ये प्रकृति है। पुत्र अपने पिता से प्रेम ना करे, लेकिन पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, ये प्राणी मात्र का स्वभाव है। अब देखो, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, वे परिश्रम करके दाने लाते हैं और अपने बच्चों को चुगाते हैं। वे चाहे भूखे रहे, अपने बच्चों को चुगाते हैं। तो वही स्थिति मनुष्यों की भी है, माता पिता की भी है। तो ये जो वत्सलता है, जो प्रेम है, ये उन्हीं महामाया के कारण है, उन्हीं प्रकृति स्वरूपा आदि शक्ति के कारण है। वही प्रसन्न होकर के इस बंधन से मुक्त करती है। तो उनकी साधना करो। तो जहाँ महाराज सुरथ ने अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए जगदम्बा की आराधना की, वहीं समाधि ने अपने इस मोह जनित अज्ञान को दूर करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए माँ आदि जगदम्बा की साधना की और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। एक दूसरे प्रकार की साधना है। एक साधना में त्याग है, त्याग चाहता है साधक, और दूसरी साधना में साधक प्रभुत्व चाहता है। एक इस संसार से बाहर निकलना चाहता है और दूसरा इस संसार को पुनः पुनः भोगना चाहता है, पुनः पुनः प्राप्त करना चाहता है। तो भोग के लिए भी और मोक्ष के लिए भी दोनों प्रकार की साधनाएं हमेशा से होती आई हैं, हमेशा से होती रहेंगी। जो मोक्ष की साधना है उसमें आत्म त्याग है, आत्म बलिदान है। जो भोग की साधना है तो भोग कैसे प्राप्त होगा? आप दूसरे पर अधिकार करेंगे तभी आप, वो तो दूसरे पर अधिकार करने के लिए साधना है। तो आप किसी का अहित करेंगे तभी आपका हित होगा, किसी के सम्मान का अहित करेंगे, स्वाभिमान का अहित करेंगे। अब युद्ध में विजय चाहते हैं तो दूसरे को पराजित करेंगे तभी तो आपकी विजय होगी। ये भी एक प्रकार की मांग है, ये भी एक प्रकार की साधना है। तो प्रवृत्ति मूलक साधक भी हुए हैं और निवृत्ति मूलक साधक भी हुए। तो दोनों प्रकार की साधनाएं और दोनों प्रकार के चरित्र हमें प्राप्त होते हैं। अब ये तो पौराणिक कथाएं हैं, और हम अपने सामान्य जीवन में भी देखें तो दोनों प्रकार के व्यक्ति हमें प्राप्त होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता अधिक है तो समाधि जैसी साधना होगी,
मोक्ष के लिए साधना होगी। रजोगुण की प्रधानता है तो सूरत जैसी साधना होगी। तमोगुण की प्रधानता है तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए ही साधना होती है। बल की साधना हम करते हैं वो दूसरों को तकलीफ देने के लिए करते हैं। तो ये तो किस गुण की अधिकता हमारे भीतर है उसके आधार पर हमारा स्वभाव तय होता है, उसके आधार पर हमारे सारे कर्म तय होते हैं। माने अपने योग बल से अनेक राक्षसों का संहार किया, ऐसे असुरों का संहार किया जिन्हें देवता नहीं मार सकते थे। इस प्रकार माँ आदिशक्ति के अनेक चरित्रों में हम देखते हैं, जैसे महिषासुर का वध है, हम उसमें देखते हैं कि देवताओं ने अपनी समस्त शक्ति को एकत्र किया और वो शक्ति नारी का रूप धारण करती है और महान पराक्रमी महिषासुर का वध करती है। महिषासुर की कहानी अगर हम पूरी श्रीमद् भागवत देवी Send button. Pause button. Discard voice message button. Detected image the logo for web design. 6:36 0%. Play button. देवी भागवत महापुराण में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग जो अभी याद आ रहा है। ये पौराणिक प्रसंग, ये कहानियाँ, इनमें इतिहास नहीं ढूंढना चाहिए। इनके माध्यम से जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है, जो हमें सद प्रेरणाएं दी गई हैं, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देवराज अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, दानवराज उनकी सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं। दानवों का निवास पाताल लोक है, अंधकारमय स्थान है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता। वे उन्नति करना चाहते हैं। पाताल से पृथ्वी, पृथ्वी से स्वर्ग, स्वर्ग से भी ऊपर यदि कोई स्थान है तो प्राप्त करना चाहते हैं। ये वर्चस्व का संघर्ष है और कहीं न कहीं जीवन का भी संघर्ष है। तो दानवराज रंभ और करंभ दोनों भाई घोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। एक अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करता है, एक जल में डूबकर तपस्या करता है। तो जो करंभ है जल में डूबकर तपस्या कर रहा है, तो देवराज इंद्र के सामने बड़ा संकट कि अब ये तो इंद्रासन मांगेगा। कहाँ पाताल में निवास करने वाला, अंधकार में निवास करने वाला असुर है, कहाँ ये हमारी सत्ता को चुनौती देगा। तो देवराज इंद्र उसे जल में ही मार देते हैं, एक मगरमच्छ का रूप धारण करके जल में मार देते हैं। दूसरा अग्नि के बीच तपस्या कर रहा, उसे मारना जरा मुश्किल है। खैर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसका भी, रंभ का भी वध कर दिया। रंभ और करंभ दोनों का वध देवराज इंद्र ने कर दिया। और रंभ की पत्नी है, उसकी जो रानी है उसका नाम महिषी है। तो अपने पति के शरीर के साथ वह भी चिता में जलकर भस्म होना चाहती है। वो गर्भवती है। उसी समय एक बड़ा बहुत विलक्षण तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। पिता की चिता पर ही एक बहुत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। और जिन परिस्थितियों में उसके चाचा और उसके पिता का वध किया गया, जिन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ और उसकी माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए, उसने भी अपना शरीर अग्निदेव को समर्पित कर दिया। तो इन सभी परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा एक अनाथ असुर बालक पर, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसने उसे संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया, तपस्या के लिए प्रोत्साहित किया, शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उस महिषासुर ने अतुलनीय शक्ति प्राप्त की, लेकिन उस शक्ति के मूल में क्या है? उस शक्ति के मूल में है रिवेंज, प्रतिशोध। कि जिसने तपस्या करते हुए हमारे चाचा और हमारे पिता का वध किया, जिसके कारण हमारी माता को मरना पड़ा, जिनके कारण मैं अनाथ हुआ, जिनके कारण ऐसी विषम परिस्थितियों में मुझे जन्म लेना पड़ा, जन्म मेरा हुआ, मेरा पालन पोषण हुआ, मेरा तो जीवन उनसे प्रतिशोध लेने के लिए ही है। महिषासुर ने, जैसा कि देवराज इंद्र सोच ही रहे थे, तो महिषासुर ने उन्हें चुनौती दी। उसके पिता और चाचा चुनौती नहीं दे सके तो पुत्र और भतीजे ने चुनौती दी, और बड़ी विकराल चुनौती दी। ऐसी चुनौती दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दे ही दिया था
अमरता का वरदान उसे मिल नहीं सकता था, सो उसने सोचा कि नारी तो मेरा वध कर ही नहीं सकती। उसने कहा नारी को छोड़ दो, बाकी मैं सबको देख लूंगा, बाकी आप ऐसा वरदान दे दो कि भाई किसी से मैं पराजित न हो जाऊं। नारी अगर मुझे पराजित कर सके तो कोई दिक्कत नहीं, नारी को मैं देख लूंगा। खैर सभी देवता जब निराश हो गए, पराजित हो गए, हताश हो गए, सभी ने बैठक की और सभी ने अपना अपना तेज, अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की और उनसे, उन सभी के तेज से एक नारी स्वरूपा माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। और उन्होंने, सब देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र भी दिए कि अब मैं जिन अस्त्रों से अपने शत्रु का वध नहीं कर सका, वे अस्त्र अब आपको समर्पित हैं। सबने अपना अपना अस्त्र, अपने अपने रत्न, मुकुट इत्यादि, जिसके पास भी जो कुछ था सबने उनको भेंट दिया। उसके बाद उन आदि जगदम्बा ने महिषासुर का संहार किया। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि प्रतिशोध व्यक्ति को किसी भी स्त्री तक ले जा सकता है। इंद्र ने यदि रंभ और करंभ का वध न किया होता तो भी वे इंद्र को चुनौती देते, लेकिन महिषासुर ने जो चुनौती दी, जिन परिस्थितियों के कारण चुनौती दी, वैसी चुनौती रंभ और करंभ दे पाते कि नहीं दे पाते। ये कहानी को सुनकर चिंतन के माध्यम से हम जिस निष्कर्ष तक पहुंचे और जिस प्रेरणा को प्राप्त करें उसका अपने जीवन में उपयोग करें। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि महिषासुर ने नारी को तुच्छ समझा। उसने ये सोचा कि नारी तो हमें मार नहीं सकती, कोई भी हमें मार सकता है, नारी तो नहीं मार सकती। नारी नहीं मार सकती, नारी से क्या डरना। नारी के समक्ष उसने अपने आप को कहीं कम नहीं समझा, नारी को ही कम समझा। नारी के समक्ष अपने आप को उसने बिल्कुल अमर समझा। इसीलिए कहा कि भाई नारी, अगर आप मेरे मृत्यु का कारण ही चुनना चाहते तो नारी को मान लीजिए। नारी स्वरूपा जगदम्बा ने उसका वध किया। ये महिषासुर की कथा है। इसी प्रकार शुंभ और निशुंभ की कथा आती है। दो असुर हैं, दोनों भाई हैं, दोनों ने महान शक्तियां, महान पराक्रम अर्जित किया तपस्या के माध्यम से। दोनों ने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित किया। जब देवता उनसे हार गए, माँ आदि जगदम्बा की प्रार्थना की तो आदि जगदम्बा एक गुफा में अनुपम सुंदरी के रूप में विराजमान होती हैं। और जब दूतों के द्वारा यह जानकारी मिलती है कि एक त्रैलोक्य सुंदरी हिमालय की गुफा में विराजमान है, तो उसे प्राप्त करने के लिए शुंभ और निशुंभ तत्पर हो जाते हैं। उनके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। युद्ध होता है। माँ जगदम्बा कहती हैं कि मैं उसी की पत्नी बनूंगी जो युद्ध में मुझे पराजित करे। यहाँ पर काम भी है और अभिमान भी है। वहाँ केवल अभिमान था, महिषासुर ने अभिमान किया, नारी को तुच्छ समझा। और यहाँ काम और अभिमान दोनों है कि जब माँ आदि जगदम्बा ने कहा कि मुझे पराजित करने वाला ही मेरा पति होगा, तो शुंभ और निशुंभ ने बड़े हल्के में लिया। पहले तो हल्के में लिया, जब सारी सेना मारी गई उसके बावजूद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। यहाँ भी सभी देवताओं का योगदान प्रकट होता है। यहाँ सभी देवता नहीं, उनकी सहायता करने के लिए सभी देवियां आती हैं। माँ जगदम्बा की सहायता करने के लिए, शुंभ निशुंभ के विरुद्ध लड़ने के लिए लक्ष्मी, ब्रह्माणी, पार्वती, ऐन्द्री, जितने देवता हैं उनकी सबकी शक्तियां आती हैं। और वे सभी देवियां मिलकर के माँ आदि जगदम्बा के नेतृत्व में शुंभ निशुंभ के विरुद्ध युद्ध करती और शुंभ निशुंभ को पराजित करती, उनका विनाश करती हैं। ये कहानियां। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधु कैटभ, जिन्हें भगवान विष्णु हजारों वर्ष भी पराजित नहीं कर पाते, हजारों वर्ष युद्ध करने के बावजूद भी पराजित नहीं कर पाते, वे भी माँ आदि जगदम्बा की कृपा से ही अभिमानग्रस्त होते हैं। और अभिमानग्रस्त होकर कहते हैं कि भाई हे विष्णु, हम दोनों भाई तुम्हारे बल से प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान हमसे मांग लो। तो कहते हैं कि यहाँ दूसरे वरदान की क्या आवश्यकता है, मेरा अभिप्राय तो तुम्हें मारना है, तुम हमारे हाथों मारे जाओ, बस यही हमें चाहिए। तो कहते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी हो, सारी पृथ्वी जलमग्न है, प्रलय काल है, तो जहाँ पर जल न हो वहाँ मेरा वध करो। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु अपनी जंघाओं में उनका दोनों मधु और कैटभ दोनों असुरों का सर रखते हैं और उनका वध कर देते हैं। तो ये तीन चरित्र
जो श्री दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होते हैं, ये इन तीनों चरित्रों के माध्यम से हम यही सीखते हैं कि नारी किसी भी रूप में कमतर नहीं है। नारी को कमतर मानना, नारी पर बलपूर्वक अधिकार करना, नारी को काम वासना की साधिका मात्र समझना, ये भयंकर भूल है, यूँ कहें भयंकर अपराध है। और ये ऐसा अपराध है, ऐसी भूल है जिससे कि त्रैलोक के विजयी व्यक्ति भी, यानी संसार का सबसे ताकतवर आदमी भी नष्ट हो सकता है। तो ये जहाँ एक ओर नारी सशक्तिकरण को उद्बोधित करती हैं, नारी सशक्तिकरण की ओर नारियों को प्रेरित करती हैं कि वे अपने आप को किसी से कम ना समझें, वहीं हमें प्रेरित करती हैं कि हम नारियों को कभी किसी भी रूप में कम ना समझें, किसी भी रूप में उन्हें केवल उपभोग का साधन ना समझें। तो इन पौराणिक कहानियों से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जब ये देखा कि सामान्य मनुष्य वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान समझने में समर्थ नहीं है, तो वही नैतिक मूल्य, वही बहुमूल्य आदर्श, वही चिंतन और चेतना जो मानव को महामानव बना सके, कहानियों के रूप में दी जाए तो कैसा रहेगा। कहानियाँ रोचक भी होती हैं, कहानियों को समझना भी आसान रहता है, कहानियों को याद रखना भी आसान होता है। कोई शिक्षा अगर कहानी के माध्यम से दी जाए तो वो उसे हृदय ग्रहण करता है। यदि कहा जाए कि सत्य बोलना चाहिए तो शायद हम इसे भूल जाएं। यदि कोई कहानी सुनाई जाए कि सत्य ना बोलने के कारण ये नुकसान हुआ और सत्य बोलने से ये लाभ हुआ, कहानी हमें याद रहेगी। तो पुराणकारों ने, पुराणाचार्यों ने एक बहुत बड़ा काम किया। जो ज्ञान दार्शनिक परंपरा में था, जो ज्ञान आध्यात्मिक चिंतन में था, जो ज्ञान वेदों की ऋचाओं में था, उपनिषदों में था, आगम तंत्रों में था, निगम शास्त्रों में, ग्रंथों में था, उसका समन्वित रूप उन्होंने पौराणिक कथाओं में रखा और पौराणिक कथाओं के माध्यम से रोचक बनाकर हम जैसे साधारण बुद्धि वालों को भी वो ज्ञान प्राप्त हो पाया। आज जितने भी व्रत आप जानते हैं, हिंदू परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार जितने अनुष्ठान हैं, जो व्रत हैं, जो त्योहार हैं, पर्व परंपरा है, ये सब पौराणिक है। यहाँ तक कि जो पूजा पद्धतियाँ हैं वे भी वैदिक हैं और पौराणिक भी हैं। लेकिन जो आपको सरल श्लोक के रूप में जो मंत्र हमें प्राप्त होते हैं, आपको सुनने को मिलते हैं, वे सब पौराणिक हैं। तो पुराणों ने पूजा पद्धति को सरल किया, पुराणों ने दार्शनिक तथ्यों को रोचक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो पुराणों ने भक्ति मार्ग का उन्नयन किया, भक्ति मार्ग की स्थापना की, जो आगे चलकर अनेक संप्रदायों में हमारे समक्ष ऋषियों के माध्यम से है। और हम अलग अलग भक्ति मार्ग के संप्रदायों का अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं। जो जिसे अच्छा लगता है उस पंथ के रूप में उसका अनुसरण करता है। तो ये महर्षि व्यास की पुराण परंपरा और पुराण परंपरा से प्राप्त अनेक पर्व, अनेक सरल पूजा पद्धतियाँ, अनेक कहानियाँ जो हमें नैतिक बल प्रदान करती हैं, जो हमें मानवीय मूल्य प्रदान करती हैं, जो हमें आध्यात्मिक गहरे चिंतन को रोचक शैली में प्रदान करती हैं, कथानकों के रूप में प्रदान करती हैं, उन्हें हम सुने, समझें, समयानुसार पढ़ें और आत्मसात करें। जय जगदम्बे। मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक बार फिर से अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, ये यात्रा अभी भी जारी है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान
जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। वार्ता के इस मंच पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अल्प विराम से जाने से पहले हम सब ने मिलकर मनोज वाजपेयी जी के मुखारबिंद से आज के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत नारी शक्ति को समर्पित उनके भाव को जाना और समझा, और हमने सबको मिलकर इस पर्व को बहुत सौहार्दपूर्ण, सद्भावना, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ मिलकर मनाना चाहिए। त्योहार भारतीय संस्कृति की पुरानी धरोहर है। इसी परंपरा को जारी रखते हुए हम सब मिलकर इस पर्व का आनंदमय तरीके से हर्षोल्लास के साथ, जश्न के साथ इस पर्व को मनाएं। आइए पुण्य एक बार आध्यात्मिक वार्ता के अंतर्गत आज के विशेष कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह आज के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत इस पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी के साथ साथ हम सब मिलकर आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र पर्व का जश्न मना रहे हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, करतल ध्वनि के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी रे। लोग अपने चारों तरफ मौजूद भगवान की सच्चाई को नहीं पहचानते। वो भगवान को कहीं दूर ढूंढते हैं, जबकि भगवान तो उनके पास ही है। मनुष्य ने दो खास भूलें की हैं। एक तो शरीर को अपने साथ मान लिया और परमात्मा को अपने से दूर। अगर वो शरीर को संसार के साथ मान ले तो मुक्त हो जाएगी, और स्वयं को परमात्मा के साथ मान ले तो भक्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं, भक्ति कबहु नहीं छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में ही है परम सुख, यही है वेदों का सार। संत कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा सांस मत खोए। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास को आमन होए न होए। आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर नाम जप करते हुए देवी भगवती की स्तुति करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्व साथी हरे देवी नारायणी नमस्ते। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। 9 शक्ति भी संयुक्त नवरात्रम तदुच्यते, एकायो देवेसी नवधा परितिष्ठति। भगवान शिव पार्वती जी से शक्ति संगम तंत्र में कहते हैं, नवरात्रि 9 शक्तियों से संयुक्त है और एक एक तिथि में एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। देवी कवच में भगवती के 9 रूपों का वर्णन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति,
कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम अस्कंद माते षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धार्थी, नवमम सिद्ध दात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ति च। देवी भागवत में 4 नवरात्रियां बताई गई। चैत्रे अश्विनी तथा साढ़े माघे कार्यो महोत्सता, नवरात्रि महाराजा पूजा कार्या विशेषता। चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ, इनमें चैत्र और अश्विन नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय ग्रीष्म और शीतकाल में आने से ज्वर बढ़ने की संभावना रहित बढ़ जाती है। अतएव उसके शांत्यार्थ इन ऋतुओं में नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 13 अध्याय हैं। पहले अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग है। कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे, उसी समय उनके कर्णमैल से 2 भयंकर असुर मधुकैटभ का जन्म हुआ। वे दोनों भगवान के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्धत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली महामाया योग निद्रा का स्तमन किया। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिर संहारकारिणीं निद्राम भगवतीम विष्णुर्तुलाम तेजसः प्रभु। योग निद्रा से उठने के बाद भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध कर उसका वध किया। मधुकैटभ विद्रा विविधात वरदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। दूसरे और तीसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और सेना सहित महिषासुर के वध का वर्णन है। महिषासुर निर्णार्षि भक्त नाम सुख दे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जाहि। चौथे अध्याय में देवी की स्तुति तथा 5वें अध्याय में देवी अंबिका के पास शुंभ निशुंभ का दूत भेजना और उनका वर्णन है। देवी की स्तुति, या देवी सर्वभूतेष विष्णुमाय शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छठे से 10वें अध्याय तक सेनापति धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज एवं दैत्यराज शुंभ निशुंभ के वध का वर्णन। रक्तबीज को यह वरदान था कि उसके जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर पड़ेंगी, उतने ही रक्तबीज पैदा होंगे। तब महाकाली ने बड़ा मुख फैलाकर सारा रक्त पी लिया और महादैत्य रक्तबीज का संहार हुआ। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे विषय विकार भी रक्तबीज के रक्त की बूंदों की तरह हैं। जितना हमारा लगाव विषय विकारों की तरफ बढ़ता है, उतना ही हम उस विषय विकार रूपी दलदल में फंसते चले जाते हैं। कबीर माया मोहनी भई अंधियारी लोए, जो सोए सो मुई गए, जो सोए सो मुस गए, रहे वस्तु को रोए। कबीरदास जी कहते हैं, माया रूपी मोहनी विषय विकार एक काली अंधियारी लोई के समान है। जो इस मन को मोहने वाली माया रूपी वैभव में डूब गए, वे परमात्मा से दूर हो गए। विषय त्याग वैराग है, समता कहिए जान, सुखदाई सब जीव सो, यही भक्त परमान। एक भक्त राजा एक महात्मा की परमकोटि पर जाया करते थे। राजा ने एक बार महात्मा को अपने महल में पधारने का आग्रह किया। महात्मा ने राजा को यह कहकर टाल दिया, राजन, तुम्हारे महलों में मुझे बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए मैं महलों में नहीं जाता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। महलों में तो इत्र आदि सुगंधित वातावरण होता है, फिर वहाँ दुर्गंध का क्या काम? पर संकोच उसने कुछ कहा नहीं। एक दिन महात्मा राजा को घुमाने निकले। घूमते घूमते वे चर्मकारों की बस्ती में जा पहुँचे और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। चमारों के घरों में चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं चमड़ा सूख रहा था, कहीं ताज़ा चमड़ा तैयार हो रहा था।
घर से चमड़े की बड़ी दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध के मारे राजा व्याकुल हो रहा था। राजा बोला, महात्मन जल्दी चलिए, दुर्गंध के मारे खड़े नहीं हुआ जा रहा है। महात्मा बोले, दुर्गंध तुम्हें आ रही है, देखो चर्मकारों के घरों को स्त्रियां पुरुष बच्चे सब काम कर रहे हैं, खुश हैं, खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, इनको दुर्गंध नहीं आती, तुम्हें क्यों आ रही है? राजा बोला, भगवान चमड़ा कमाते कमाते इनकी चमड़े में रहते रहते इनको अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती, इन्हें इनका अभ्यास हो गया है। महात्मा ने हंसकर कहा, राजन यही हाल तुम्हारे राजमहल का भी है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हें भी इसका अभ्यास हो गया है। मुझको तो विषय देखते ही उल्टी सी होने लगती है, इसलिए मैं राजमहल नहीं जाता। इसीलिए संत कहते हैं, जितना सुमिरन करोगे विकारों से उतनी ही दूर रहोगे। एक संत रोज लोटा मांजते थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुवर इसे रोज मांजने की क्या जरूरत, सप्ताह में एक बार मान लिया करो। संत ने कहा, बात तो सही है। फिर उन्होंने उसे नहीं मांजा। एक सप्ताह बाद जब संत ने शिष्य से कहा, लोटे को साफ कर दो, तो शिष्य ने काफी मेहनत के बाद भी उसे पहली वाली चमक नहीं ला सका। संत ने कहा, लोटे से सीखो, जब इसे रोज मांजा जाता रहा तो ये चमकता रहा। इसी तरह भक्त यदि रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकार से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर वो एक दिन भी सुमिरन छूटा तो चमक फीकी पड़ जाएगी। नर्तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। संत कहते हैं कि संग चले सो ही धन है संतो, संग चले सो ही धन है संतो, छुट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होत पराया। 11वें अध्याय में देवी की स्तुति, 12वें में देवी चरित्र के पाठ का महत्व एवं 13वें अध्याय में राजा सुरत और समाधि वैश्य को वरदान देना है। माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं सारस्वत बीज विद्या प्रदायी, ह्रीं माया या बीज धन संपत्ति धन प्रदायी, क्लीं काम बीज शक्ति बल पराक्रम शौर्य और वीर प्रदायी। संसार के आधार परम ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, संपूर्ण संकल्पों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी और संपूर्ण कर्मों की स्वामिनी महाकाली और काम क्रोध का विनाश करने वाली अग्निरूपा चामुंडा को नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समाज में शक्ति के 3 रूपों की आवश्यकता होती है, बल विद्या एवं धन। नवरात्रि का पर्व इन तीनों शक्तियों का स्रोत अधिष्ठात्री देवी की आराधना का पर्व है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योग क्षेम वहाम्यम, प्राप्त करना और उसकी रक्षा करना। महाभारत में भगवान कृष्ण ने युद्ध में विजय के लिए माँ दुर्गा की उपासना पांडवों से करवाते हैं। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवती दुर्गा की उपासना की थी। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, यदि शक्ति नहीं हो तो विद्या और धन दोनों होकर भी नहीं होने के बराबर है। और हमारा ये नवरात्रि पर्व शक्ति पर्व भी कहा जाता है। शक्ति की पूजा भी की जाती है। यदि स्वर में पावक नहीं तो वृथा वंदन है, वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है, वीर भोग्या वसुंधरा। कथा आती है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य शक्ति मत का खंडन करने कश्मीर गए थे, लेकिन कश्मीर में उनकी तबीयत खराब हो गई, शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई। वो एक पेड़ के पास लेटे हुए थे, तभी एक ग्वालन सिर पर दही का बर्तन लेकर निकली। शंकराचार्य का पेट जल रहा था। उन्होंने दही मांगने के लिए अपने पास आने का इशारा किया। ग्वालन ने कहा, आप यहीं दही लेने आ जाओ। शंकराचार्य ने कहा, मुझ में इतनी दूर आने की शक्ति नहीं है। ग्वालन ने हंसते हुए कहा, शक्ति के बिना एक कदम नहीं चल सकता और निकला है शक्ति का खंडन करने। शंकराचार्य की आंखें खुल गई। वे समझ गए स्वयं भगवती ग्वालन का रूप धरकर आई है। उनके मन में जो शिव और शक्ति के बीच का अंतर था वो मिट गया। वे समझ गए शिव स्थिर है
और भवानी उसमें गतिशील शक्ति। एक दूध है, दूसरी उसकी सफेदी। एक सूर्य है, दूसरी उसकी किरणें। एक चंद्र है, दूसरा उसका प्रकाश। एक फूल है, दूसरा उसकी सुगंध। उनके मुंह से शब्द निकले, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिम मैवो गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजा न च न्यास योगम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातर गति अस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमोदे प्रवासे विवादे विषादे प्रमोदे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य वक्त्रा विपत्तो प्रविष्टा प्रनस्ता सदा हम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। मैं केवल आपकी शरणागत हूँ, मैं केवल आपकी शरणागत हूँ। या देवी सर्वभूतेस्मात्र रूपेण संस्थिता नमस्सस्ये 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 नमो नमः। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखार बिंद से नारी शक्ति को समर्पित विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत नवरात्र पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी जारी है, बस समय लेना होगा एक छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। इसके बाद भी आज की यात्रा को हम जारी रखेंगे। यूं गए यूं आए, तब तक और हम सब मिलकर इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं। हे मालिक
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। Talk, listen, heal, grow. Mental Health Day, let's make it show. We care, we share, we are here to stay. Mental health matters every single day. Join us for a 2-day event on 9th and 10th of October 2024 under the state level conference organized by SNDT College of Education with class of PGDDRM, SNDT Women's University, Pune. A mesmerizing 2-day event which has various competitions, exhibitions, NGO stalls and guest lectures by prominent psychologists. For participation and registrations, call us at 020-254-33416. Radio partner, Radio Udan. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अल्प विराम के बाद एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, जैसा कि मैं अक्सर आपके साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने भाव और विचारों को साझा करता हूं, परंतु आज के इस विशेष कार्यक्रम में अभी तक हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से नवरात्र पर्व पर उनके भाव और विचारों को जाना और समझा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके समक्ष कुछ सामाजिक मुद्दों का जिक्र करना चाहूँगा और आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि वह हम सबके लिए कितने आवश्यक हो गए हैं। इस पर हम सबको अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस ओर हमें सबको मिलकर अपनी भागीदारी के रूप में योगदान करते हुए जल्द से जल्द संपूर्ण विकसित भारत के सपने को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ रहते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक वार्ता के जरिए जो मुद्दे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी भागीदारी, अपना योगदान देते हुए इस देश को इस ओर ले जाना है कि हम उस लक्ष्य को तय सीमा के अंदर या उससे पूर्व ही प्राप्त कर सकें। साथियों, मित्रों, आज जिन सामाजिक मुद्दों का मैं आपके समक्ष जिक्र करना जा रहा हूँ वे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, जल संकट, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ और कई अन्य मुद्दे भी हैं जिनका जिक्र मैं अभी तो आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, परंतु आने वाले कार्यक्रम में आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके समक्ष उन मुद्दों का जिक्र करूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप और हम सब मिलकर अपना श्रम, अपनी शक्ति, अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करें ताकि इन सब मुद्दों को से ऊपर उठकर देश हित के अंदर नेशन फर्स्ट ऑलवेज
स्पर्श की भावना को सर्वप्रिय रखते हुए इस ओर प्रयास करें और देश को एक सुंदर और अधिक संपूर्ण और विकसित भारत बनाएं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन मुद्दों पर ज़्यादा कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु समय अभाव को देते हुए अब मैं आध्यात्मिक वार्ता के इस कार्यक्रम से आपसे रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूं और इन सब मुद्दों पर आने वाले कार्यक्रम में आपके समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा तब तक आप अपने अनुभव के आधार पर अपने भाव हम सबके साथ साझा करें। आप हमें अपने अनुभव, अपने भाव, अपने विचार हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉरम में जाकर भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों की प्रतिक्रिया, आपके अनुभव की प्रतिक्रिया, आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा ताकि हम अपनी आवाज़ उन सब तक पहुंचा सकें। मैं इसके साथ साथ सभी समाजशास्त्री, शिक्षाविद, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिक पार्टी के सदस्यों, पॉलिटिक पार्टियों से साथ साथ देश के हर शख्स, हर नागरिक से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह इन सब मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने कीमती समय में कुछ समय निकालकर इस ओर प्रयास करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। साथियों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी के माध्यम से KAIS170362@gmail के माध्यम से भी अपने सुझाव, अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं ताकि इन सब पर हम सब अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करे हुए आगे बढ़े। आप सबका कोटि कोटि जय धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी। जय राम जी। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा जारी रहेगी और आप आनंद लेते रहिए मधुरमय संगीत का। फिर मिलने के वादे के साथ किसी अन्य वार्ता में, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपका अपना हमसफर आपसे अब रुखसत चाहता है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, माता सरस्वती। माता सरस्वती, माता जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत
पालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती चंद्रबिंब सम वदन विराजे चंद्रबिंब सम वदन विराजे वदन विराजे विराजे चंद्रबिंब सम वदन विराजे चंद्रबिंब सम वदन विराजे शीश मुकुट माला गलधारी शीश मुकुट माला गलधारी शीश मुकुट माला गलधारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती वीणावाम अंगमे शोभे वीणावाम अंगमे शोभे सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती श्वेत बचन कमलासन सुंदर श्वेत बचन कमलासन सुंदर कमलासन कमलासन सुंदर श्वेत बचन कमलासन कमलासन सुंदर श्वेत बचन कमलासन सुंदर कमलासन श्वेत बचन कमलासन सुंदर संग सखी शुभ हंस सवारी संग सखी शुभ हंस सवारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी ब्रह्मानंद में
ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो तुम्हारो दर्शन पर ब्रह्म दुलारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालन हारी शरणागत प्रतिपालन हारी शरणागत प्रतिपालन हारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।